आज मैं आप BSc एजी सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट्स के लिए एग्रोनॉमी की क्लास जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक है फार्मिंग सिस्टम, यानी खेती की पद्धति या प्रणाली। ये टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, ध्यान से पढ़िए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगे आपको साथ में नोट करते चलिए। सर्वप्रथम बात आती है फार्मिंग सिस्टम। व्हाट इज फार्मिंग सिस्टम? Farming system is an approach for developing farm household system built on the principle of productivity, profitability, stability, and sustainability of the farm, and it combine improvement desired for better technology. यानी हमारा जो फार्मिंग सिस्टम एक प्रकार से घरेलू सिस्टम है, हाउस होल्ड सिस्टम है, जिसमें जो है एक ऐसी खेती प्रणाली, ऐसी खेती की पद्धति है जिसमें एक अस्थायित्व हो, जिसमें लॉन्ग पीरियड तक हम अपने फील्ड से जो है प्रोडक्शन ले सकें, और बेटर प्रोडक्टिविटी, एक अच्छी उत्पादकता हो, एक अच्छा स्थायित्व हो, और एक बेटर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। इस प्रकार के हम फार्मिंग सिस्टम को अप्रोच कर सकते हैं या करें, जिससे हमको किसान को अधिक से अधिक फायदा हो और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और ज़्यादा लाभ की दृष्टि से वो हो सके। तो ये हो गया। हाँ, एक प्रकार की खेती की एक ऐसी पद्धति जो है जिसमें हम जो है घरेलू संसाधनों का उपयोग करके हम अधिक उत्पादकता ले सकें और अधिक अस्थायित्व हो और अधिक जो है उस पर सस्टेनेबल हो। इस प्रकार की पद्धति को हम जो है फार्मिंग सिस्टम या खेती की पद्धति जो है वो कहते हैं। अगला टॉपिक है, इसमें अगला हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। अब क्या बात आती है, किस प्रकार का जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए फार्मिंग सिस्टम के लिए। अब फार्मिंग सिस्टम, अगर कोई हम फार्मिंग सिस्टम अपने फील्ड में अपनाते हैं तो सर्वप्रथम हमको ध्यान देना होगा कि हमारा इनपुट क्या क्या लग रहा है और क्या क्या हमको प्रोसीजर करना है और उससे हमको क्या क्या आउटपुट प्राप्त होगा। इन तीनों चीज़ों को जो है हमको स्टेबल करके ही हम अपना फार्मिंग सिस्टम निर्धारित कर सकते हैं। यानी खेती की पद्धति के निर्धारण के लिए सर्वप्रथम हमको इनपुट को ध्यान देना होगा, और उसके बाद उसमें फीडबैक क्या आ रहा है, उसके बाद फिर उसमें हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। इन तीनों चीज़ों को हमको ध्यान में रखते ही उसको जो है हमको अपनाना होगा। तो इसकी यही अवधारणा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो क्या क्या इनपुट्स हम लगाएंगे, क्या क्या हमको फीडबैक देना होगा, क्या क्या आउटपुट्स मिलेंगे, कौन कौन से आउटपुट हैं, कौन कौन से इनपुट हैं, ये जो है मैं आपको बता दूं। तो इनपुट्स इसमें कौन कौन से हैं, इनपुट्स आपका क्या क्या लगाते हैं, जैसे लेबर्स, कैपिटल यानी पूंजी, सीड्स, एनिमल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये क्या क्या है, हमारे इनपुट्स हैं जो हम खेत में लगाते हैं। यानी फसलोत्पादन के लिए जो जो लागत हम लगाते हैं उसको हम इनपुट्स की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम क्या लगाते हैं, लेबर मजदूर लगाते हैं, कैपिटल पूंजी लगाते हैं, बीज लगाते हैं, एनिमल्स का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। ये सारे हमारे इनपुट हो गया। और दूसरा क्या है, क्या क्या हम प्रोसेस करते हैं, क्या क्या हम जो है इसमें प्रोसेस करते हैं, जिसको हम एक प्रकार से फीडबैक कर सकते हैं। जैसे प्लॉविंग, सोइंग, स्प्रेइंग, हो गया, एडिंग फर्टिलाइजर,
एडिंग फर्टिलाइजर, ग्रेजिंग एंड मिल्किंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेजिंग, मिल्किंग। ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रोसीजर हैं जो हमको फीडबैक देते हैं। इसे हमको क्या करते हैं, हम प्लाविंग करते हैं, जुताई करते हैं, सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, फसल में जो है उसके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, दवा का स्प्रे करते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं और मिल्किंग करते हैं। ये हमारे क्या हैं, प्रोसेसेस हैं फॉर्म के, जिसको हम फीडबैक भी कह सकते हैं। उसके बाद हमको लेबर्स हमने लगाया, ये प्रोसीजर हमने किया, ये प्रोसेस अपनाया, उसके बाद हमको क्या आउटपुट मिलता है ये हम आपको बता देते हैं। आउटपुट्स हमारे क्या क्या हैं, आउटपुट्स हमारे हैं रीड, बार्ले सीड्स, क्रॉप वेस्ट, मिल्क, ये हमें फॉर्म से आउटपुट्स प्राप्त होते हैं। यानी इनपुट्स हमने लगाया, प्रोसेस किया, ये प्रोसीजर अपनाया और हमको आउटपुट्स में क्या मिला, जैसे व्हीट, पोटैटोज, बार्ले, सीड्स, क्रॉप वेस्ट, मिल्क, वूल्स एंड एग्स। ये हमारे जो है हमको यही तो मिलते हैं हमको आउटपुट्स, यानी जो उत्पादन प्राप्त होता है बाद में। ये इनपुट्स लगाने के बाद, प्रोसीजर करने के बाद, प्रोसेस अपनाने के बाद जो हमको प्राप्त होता है लाभ, उत्पादन जो मिलता है लास्ट में, वही हमारा जो है वो आउटपुट है। अब बात आती है कि मान लीजिए हमने इनपुट्स लगा दिए, ये सारे हमने इनपुट्स इसमें लगा दिए, उसके बाद हमने अगर सही प्रोसेस नहीं अपनाए, जो हमारा प्रोसेस सही से हमने जुताई नहीं किया खेत की, सही विधि से वैज्ञानिक विधि से बुआई नहीं किया, सही विधि से इसका स्प्रे नहीं किया, सही रूप से उसका हार्वेस्टिंग नहीं किया, मिल्किंग नहीं किया, तो फिर जो हमारा मिलने वाला जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। यानी हमारा उत्पादन जो है वो हमको ऐच्छिक उत्पादन की प्राप्ति जो है वो नहीं हो पाएगी। कितना भी हम जो है लागत लगा दे फसल के लिए जो है या एग्री बिजनेस के लिए, लेकिन अगर हम सही प्रोसीजर अपनाना, सही फीडबैक अगर उसका नहीं लेते हैं अपने बिजनेस का, तो हमको सही आउटपुट जो है वो नहीं मिलता है। ये हमारा जो है इसका कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? अब ये हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक प्रकार से प्रॉफिट है, ये हमारा किससे है, प्रॉफिट जिसको हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी प्रॉफिट हैं और ये हमारा जो है एक प्रकार से, ये एक प्रकार से हमारा जो है वो फीडबैक है। किसका फीडबैक है, हमारे जो है इनपुट्स का फीडबैक है। ये हमारा जो उत्पादन जो है, तो हमको इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इस प्रकार के जो है फार्मिंग सिस्टम को अपनाना चाहिए, इस प्रकार के जिसमें हमारा जो है आउटपुट, प्रोसेस और इनपुट जो है उसकी एक समानता हो, उसमें आपस दिनों में कम्बिनेशन हो, जिससे किसान को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।